नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। वृंदावन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एसआईआर के तहत घर घर जाकर एसआईआर जल्द से जल्द भरने की अपील की। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में बुधवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वृंदावन कैलाश नगर के बूथ नंबर 66 में आयोजित एसआईआर अभियान में शामिल हुए। एसआईआर फॉर्म अभियान के दौरान उन्होंने पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर फॉर्म अभियान में मतगणना फॉर्म भरने से कोई भी वंचित न रहे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मतदाता विशेष सघन पुनरीक्षण एसआईआर फॉर्म अभियान के तहत लोगों से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने और सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने घर घर जाकर लोगों की कुंडी खटकाई। उन्होंने लोगों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने की अपील की और कहा कि प्रत्येक नागरिक का मत देश की दिशा तय करता है। अभियान के दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा। चला रहे हैं आगे में हमारा लगभग 80-85% गणना फॉर्म जो वोटर यहाँ से शिफ्ट कर गए या जिनकी मृत्यु हो गई या जो बिल्कुल फर्जी नाम बढ़ने थे, बढ़वा लिए थे लोगों ने, वो लगभग 20% वोटर ऐसे हैं जो कटेंगे और उसके बाद में लगभग 75 से 80% गणना फॉर्म हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उनको जमा करें और मूल वोटर जो है उनका नाम आने वाले ड्राफ्ट में आ जाए। इसी के संबंधित आज ये बैठकें आहूत की गई थी। सभी मंचासीन अतिथि इस बैठक में पधारे, उनका मैं हार्दिक। एसआईआर का कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा। ये देश में आजादी के बाद जब से संविधान लागू हुआ तब से कई बार हुआ, लेकिन विपक्षी दल तरह तरह की अफवाहें फैला करके जनता को और एक ऐसा संदेश देने का काम करें जैसे पहली बार कोई काम हो रहा है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं निष्पक्ष चुनाव के लिए कुछ साथी थे हमें छोड़ करके चले जाते हैं, कुछ हमारी बेटियां विवाह होकर दूसरे घरों में जाती हैं और कुछ बहुएं हमारे घरों में आती हैं। इसके उपरांत कुछ भाई हमारे रोजगार के सिलसिले में शहर में जाते हैं और कुछ शहर के साथी अपने गांव में आते हैं, अपनी पुश्तैनी जमीन पे आते हैं, ऐसा है। और हम लोग खुदकिस्मत हैं, ये हम लोगों के जीवन काल में हो रहा है और हमारे जीवन काल में एक काम और होने वाला है। अभी डिलिमिटेशन भी आप सबको देखना है। तो ये सब जो हमारे बूथ के मतदाता हैं, आप सबके जीवन काल में शायद दोबारा इतना महत्वपूर्ण काम भारत निर्वाचन आयोग लाने वाला नहीं है। और महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूँ, ये प्रदेश और देश की जहाँ जहाँ मथुरा की, वृंदावन की ये तस्वीर और तदबीर बदलने वाला कार्यक्रम है। हम सब चुनाव में जाते हैं और चुनाव में इसलिए जाते हैं, किसी भी राजनीतिक दल को 5 साल या अपना जो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं वो हम इसलिए आते हैं कि अंत में हमें चुनाव बूथ पर जीतना है। बूथ पर चुनाव जीतने के लिए साल भर में हम कार्यक्रम करते हैं। आप लोग अभी लगातार ढेर सारे कार्यक्रम किए। पहले वृक्षारोपण अभियान चला, उसके बाद आप देखते होंगे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर रन फॉर यूनिटी चला। उसके बाद में आपने देखा होगा कि बिरसा मुंडा जी की जयंती पर भी कुछ कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए मंडल स्तर पर। का परिणाम यही कार्यक्रम देने वाला है। तो एसआईआर के लिए हमको गंभीरता के साथ घर घर जाना है। कोई भी मतदाता रह न जाए, हम फिर कह रहे हैं, कोई भी मतदाता रह न जाए जो मतदान करने का अधिकार रखता है, मतदान की अहर्ताएं पूरी करता है, उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए हमको गंभीरता के साथ फॉर्म भरने होंगे। लेकिन अभी हमारे पास जो गणना प्रपत्र हमको मिल रहा है, ये जिन सज्जन का नाम मतदाता सूची में दर्ज है उनको गणना प्रपत्र फॉर्म भर करके दे देना है और इसमें 100% होना चाहिए। भी महानगर अध्यक्ष से मैं चर्चा कर रहा था, लगभग 60 से 65% फॉर्म रिटर्न होकर के आए हैं। जो वितरित तो सब हो गए, रिटर्न होके आए हैं। मैं बूथ की इस मीटिंग के माध्यम से अपने मथुरा वृंदावन के सभी भाई बहनों को कहता हूँ, पूरे जनपद के लोगों से कहता हूँ, सब लोग सतर्क हो जाए। आपके अधिकारों की रक्षा के लिए मतदान हमें करना है, मतदाता सूची को बेहतर बनाने के लिए करना है। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि सामान्यतः लोग मथुरा के बाहर हैं तो अपने किसी एक परिवार के मुखिया के दस्तखत से साइन करा करके, हस्ताक्षर करके वो फॉर्म जमा कर सकते हैं। बाय द वे आपके पास 2002 और 3 की मतदाता सूची नहीं है जिसमें कॉलम में उल्लेख है, उसकी चिंता आप न करें। यदि आपके पास मतदाता सूची उपलब्ध नहीं है
तो कम से कम अपना वर्तमान सूची के अनुसार भर करके दे दे, जिससे जो मतदाता सूची प्रकाशित होती उसमें आपका नाम आ जाए। कहीं नाम छूट गया तो फिर एक बड़ी चुनौती हम सबके सामने खड़ी होगी। ढेर सारे जो सबको दोबारा पढ़ रहा हूँ, भारत निर्वाचन आयोग ने इस कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए तिथि बढ़ाने का काम किया है। अब 11 तारीख तक फार्म जमा किए जाएंगे, तो हम सब इस काम में गंभीरता के साथ जुटे। फार्म वितरित करने के साथ साथ बूथ का एक एक कार्यकर्ता, और मुझे तो लगता है कि जो हमारे अध्यक्ष जी और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, हमारा अनुरोध है कि अपने क्षेत्र में जो हमने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो पन्ना प्रमुख बनाए थे, अगर उनकी सूची हो तो एक तरफ 30 हो गया, एक तरफ 30 हो गया। अगर 60 का हम एक एक को सौंप दे और तुरंत फार्म भरवा लें सेम डे। और करना चाहूंगा जो आप भी का है, और BLA 2 को अधिकार है कि वो फार्म आपका भर करके जमा करा सके। अपनी वोटर लिस्ट खोजने के लिए आप कहाँ ढूंढेंगे, सब लोग जान ही रहे हैं, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं लिखी है। जो मैंने नहीं कहा सब बता चुका हूँ। SIR को लेकर के मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत हम आज मथुरा वृंदावन के अपने बूथ पर आकर के अपने सभी बूथ अध्यक्षों के साथ में, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय दुर्विजय जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष आदरणीय राजू यादव जी, हमारे माननीय विधायक जी और सभी हमारी जनप्रतिनिधि यहाँ के मंडल अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सबके साथ में हमने अपने पार्टी के जो बूथ के कार्यकर्ता हैं उनसे विचार विमर्श किया है कि गणना प्रपत्र फार्म तत्काल भर करके जमा कराएं और कोई इसमें कोताही न की जाए। बहुत ही गंभीरता के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न किया। सर, यूपी सरकार बांग्लादेश को लेकर के क्या अभियान जी संतोष वर्मा ने जो ब्राह्मण समाज को लेकर बयान दिया है, सर बांग्लादेश को लेकर के यूपी क्या कार्रवाई करने जा रही है? देखिए, जो भी व्यक्ति अनधिकृत पाया जाएगा उसको हम लोग अलग करेंगे और उनके घर वापस करेंगे और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। सर, राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू वो तो आपको पता ही, आज अखबार में नहीं छपा है। सर, SIR को लेकर के जिस तरह से BLO की मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, देखिए, भारत निर्वाचन आयोग इस मामले में गंभीरता के साथ काम कर रहा है और हमारी सरकार सबके साथ खड़ी है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष पारदर्शिता पूर्वक मतदाता सूची के निर्माण में भारत निर्वाचन आयोग की मदद करें। विपक्ष कह रहा है कि ऐसी क्या जल्दी थी कि इतनी जल्दी SIR लाया गया? देखिए, ये लगातार होता रहता है, 2011 में भी हुआ था, तो समय समय पर भारत निर्वाचन आयोग करता रहता है। विपक्ष अपनी संभावित हार देख रहा है। बिहार में SIR हुआ और एक भी कंप्लेंट आप लोगों को नहीं मिली, ना भारत निर्वाचन आयोग को मिली। निष्पक्ष मतदान संपन्न हुआ और वहां NDA गठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में विपक्ष समाजवादी पार्टी खासकर अपनी संभावित हार को देख करके तरह तरह की बयानबाजी करके बहानेबाजी का एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। जी, अखिलेश यादव जी से पूछिएगा कि उनकी रिजिम में कौन सी गुण अजवाइन होती थी जब गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार करते थे, प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करते थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। गुंडे, माफिया जेल में है, इस मामले में भी कोई दोषी बचेगा नहीं। $90 से पार हो गया है।